भारत में आप बहुत सारे राजनेताओं को, इतिहासकारों को शेखी भगाड़ते हुए देखेंगे कि भारत ने पूर्व में कभी किसी पर हमला नहीं किया। भारत हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि आज भी भारत ने किसी भी हालत में पहले हमला ना करने की नीति खुलेआम डिक्लेयर की हुई है। हालांकि यह नीति कोई डींगे मारने जैसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, चीन जैसे साम्राज्यवादी देशों के सामने कमजोरी का प्रतीक ही है। दरअसल नकली इतिहासकारों ने भारतीय राजाओं के उन्हीं किस्सों का उल्लेख किया है जो भारतीयों की हार को या फिर उनके दुश्मन को छोड़ देने की उदारता को दिखाता है, पर सच में ऐसा नहीं है। महान विजेता बप्पा रावल का जीवन इन नकली धारणाओं को तोड़ता है। सन 712 में मोहम्मद कासिम ने सिंध के गद्दारों का साथ पाकर किस्मत के दम पर सिंध पर कब्जा कर लिया। अब अरबी सेनाएं सिंध से आगे बढ़ने लगी थी और चावड़ों को, मौर्यों को हराकर मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि भूभागों में छा गई थी। पर यह सब कुछ बहुत समय तक नहीं चल पाया। जहां गुजर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से भगाने में सफलता पाई, वहीं बप्पा रावल ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के इलाकों में किया। बप्पा रावल का जन्म गुहिल वंश में सन 713 में मेवाड़ में हुआ। यह वही वंश है जिसने बाद में भारत को राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा उदय जैसे योद्धा दिए। आज का गहलोत सरनेम भी इसी वंश से निकला है। बप्पा रावल का ओरिजिनल नाम कालभोज था, पर उनकी वीरता और प्रजा के प्रति उनके केयरिंग एटीट्यूड की वजह से उन्हें बप्पा कहा जाने लगा। रावल रॉयल फैमिली का प्रतीक है, क्योंकि वे रॉयल फैमिली से आते थे, बहादुर थे, इसीलिए उन्हें बप्पा रावल का नाम दिया गया। महज 20 वर्ष की आयु में उन्होंने गुजर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम, भील्स और नागा योद्धाओं के साथ संगठन बनाकर अरबी सेनाओं को रौंद कर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। बप्पा रावल की भारतीय राजाओं को संगठित करने की यह नीति इतिहासकारों के उस दावे पर हमला करती है जिसमें वे दावा करते हैं कि भारतीय आक्रांताओं से लड़ने के लिए भारतीय लोग, भारतीय राजा कभी एकजुट नहीं हो सके। बप्पा रावल एक विजनरी योद्धा थे जो जल्द ही जान गए थे कि अरबी सेनाओं को केवल भारत से खदेड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अरबों को जब तक उनके अरब राज्य में जाकर कुचला नहीं जाएगा तब तक भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो सकेंगी। बप्पा रावल ने गुजरात से आगे निकलकर अरबी सेनाओं को हरा उनके द्वारा कब्जाए सिंध, बलूचिस्तान जैसे सारे इलाकों को छुड़ा लिया। उन्होंने पहले उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण आज के पाकिस्तान में बड़ा सैन्य अड्डा बनाया, जो आज भी बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी के नाम से मशहूर है। रावलपिंडी पोस्ट को मजबूत कर उन्होंने जैसलमेर, जोधपुर और अन्य राजाओं की सेना का साथ लेकर गजनी पर, आज के अफगानिस्तान में लगातार कई हमले किए और गजनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनके लगातार घातक आक्रमणों ने सिंध, बलोचिस्तान, गजनी, कंधार, खरासन, तुरान, मध्य एशिया, ईरान तक में मेवाड़ की सीमाओं को पहुंचा दिया। बप्पा रावल दुश्मन को माफ करने की नहीं बल्कि कुचल देने की नीति अपनाते थे। दुश्मन जितना क्रूर होता वे उसे उतनी क्रूरता से कुचलते थे। अरबी खलीफाओं में उनका इतना भय हो गया था कि अगले 350-400 वर्षों तक भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। महाराजा बप्पा रावल ने अपनी सीमाओं की निरंतर रक्षा के लिए हर कुछ किलोमीटर पर मिलिट्री पोस्ट, सैन्य अड्डे बनाए और बफर जोन बनाने की नीति अपनाई। यानी जहां तक उनके राज्य की सीमा होती थी उसके आगे कई 100 किलोमीटर तक अपनी सेना की निगरानी, तैनाती करने की नीति बनाई। यानी वह केवल अपने इलाके में रहकर नहीं बल्कि अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी सीमाओं की रक्षा करने में विश्वास करते थे। बाद के समय में भारत के राजाओं का हारने का कारण ये रहा कि उन्होंने बप्पा रावल की रणनीति छोड़ दी। भारतीय राजाओं को सद्गुण विकृति ने पकड़ लिया था। जैसे राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी ही बार हराकर हर बार छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन को डर लगना बंद हो गया कि हार के बाद उसका क्या होगा। इस सद्गुण विकृति ने आज भी भारत को इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश भारत पर हमला करने में बिल्कुल नहीं हिचकता, क्योंकि उसे पता है कि भारत जीतने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसके सैनिक, उसका इलाका वापस उसे लौटा देगा। भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे देश को बार बार माफ कर उदारता दिखाने की सद्गुण विकृति से बाहर आना होगा और बप्पा रावल की टिट फॉर टैट की रणनीति अपनानी होगी। जब तक पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में अपनी हार के बाद के परिणामों का भय नहीं होगा, तब तक भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकेंगी, भारत में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी।
30 वर्षों के सफल राज करने के बाद महान राजा बप्पा रावल ने अपना सिंहासन त्याग कर 40 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और खुद को भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। पर उनकी वीरता ने, रणनीति ने, राजनीति ने खलीफाओं में इतना भय बैठा दिया कि वे अगले 350-400 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यही कारण है कि वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के इस कालखंड को इतिहास से गायब कर दिया, ताकि भारतीय बप्पा रावल जैसे महानायकों के बारे में जान ना सकें, वे गौरव की अनुभूति ना कर पाएं, उनके आत्मविश्वास को, वीरता को खत्म किया जा सके, भारत के टुकड़े किए जा सकें और फिर से गुलाम बनाया जा सके। धन्यवाद।